हरे कृष्ण। तो जो लोग इच्छुक है रीड करने के लिए वो रीड कर सकते हैं आज का समय। Hare Krishna, I can read, sir. यस प्रभु जी, आप रीड कर सकते थैंक यू प्रभु जी। हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युत्सव मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र उवाच। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्मक्षेत्र धर्मभूमि तीर्थस्थल में कुरुक्षेत्र नामक स्थान में सामवेता एकत्र युद्ध करने की इच्छा से माम कहा, मेरे पक्ष पुत्रों पांडव पांडु के पुत्रों ने च तथा एवं निश्चय किम क्या अकुर्वत किया संजय, हे संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य, भगवत गीता एक बहुपठित अस्तित्व विज्ञान है जो गीता महात्व में सार में रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संविधान करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित वाक्यों के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन किस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण ने भगवत गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसे गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त प्रभु जी हो आगे वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं नहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उत्तीर्ण होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत के वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय को बताए इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में हुई जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ चल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धृतराष्ट्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र में युद्धस्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को विजय की संभावना के विषय में अत्यंत सुगंधित था, अतः इसी संदेह के कारण उन्हें अपने पुत्र सवित से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह अस्वस्थ था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसको जिज्ञासा सार्थक है कि वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाहता था, क्योंकि इस युद्ध में कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय की व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उसमें युद्धस्थल को स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होता है। उसके जान
बूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलंग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा में आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्र रूपी अवांछित पौधों का समूल नाश करने की युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महानता के अतिरिक्त यह सार्थकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी फॉर रीडिंग। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी अभी हम लोग को ज्वाइन करने ही वाले हैं, तो प्रभु जी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। मैं ज्वाइन कर चुका हूँ, एक्चुअली ये दूसरे नाम से आ रहा होना जहाँ मैं तो काफी देर से ज्वाइन कर चुका था। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं कहा चलो पढ़ रहे थे, फिर मैं थोड़ा ये एक्चुअली मेरा नाम शायद दूसरा आ रहा होना, ये मेरा नॉर्मल इससे होना, ये थोड़ा वेट कर रहे होना। अच्छा ठीक है। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी हम लोग के साथ में जुड़ चुके हैं, तो हम लोग प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाई चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे प्रभु हरे जी वेलकम। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी से भक्त चरण धन्यवाद। मैं क्षमा करें आपको, मैं तो अपना दूसरे नाम से नहीं आया, तो ये मटेरियल नेम से आ गया था। मैं लिंक पे एक्चुअली पहले जूम पे होती थी कक्षा, और ये गूगल मीट पे हुई थी नॉर्मली, जिस लिंक से वैसे खुलता है उसी से खुल गया। यस तो प्रभु चलिए, जी। राधे राधे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों को पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद भी, क्योंकि आप सब यहाँ आ रहे हैं। और ये विशेष रूप से सत्र में देख रहा हूँ कि भगवत गीता की टीचिंग्स को, है ना, आप सब भक्तों तक पहुंचाने के लिए है। तो आज पहला ही है, और शायद ये पूरा चलेगा, ये पूरा महीना सत्र, ताकि आप सब इसमें गीता को सुन सकें। और पहला अध्याय, पहला चैप्टर, पहला सब कुछ पहला ही है, क्लास भी पहला है, तो हम इस पे चर्चा करेंगे, है ना। पहले अध्याय का पहला चैप्टर, तो शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जगद्गुरु शिल प्रभुपाद जी की जय। तो गीता का पहला अध्याय, इसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। हालांकि ये जो गीता का उपदेश है, ये भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया, भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया। और ये जो पूरा का पूरा वार्तालाप है, ये धृतराष्ट्र के श्लोक से शुरू हुआ है। धृतराष्ट्र ने इस पूरे गीता में एक ही श्लोक बोला है, और वहां से शुरू होकर ये गीता के ये कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल तक जाता है। और युद्ध स्थल में जब अर्जुन को मोह पड़ता है, तो उसके बाद से ये उपदेश फिर अर्जुन के मोह खत्म होने तक जाता है। तो ये बेसिकली ये कन्वर्सेशन है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में। तो वास्तविकता में गीता को, जो मूल गीता का महाभारत में जो दी गई है, उसमें कोई डिवीजन नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि गीता में 18 अध्याय हैं, इस अध्याय का नाम ये है। जैसे गीता के पहले अध्याय का नाम गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण है। वास्तविकता में ऐसा कोई विभाग दिया नहीं गया है ना, क्योंकि ये तो कन्वर्सेशन है अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में। वास्तविकता में ये जो अध्याय का डिफरेंस हमें मिलता है कि ये पहला अध्याय, ये दूसरा अध्याय, ये जो विभाग मिलते हैं, ये आचार्यों के द्वारा किए गए हैं, बड़े बड़े भक्तों के द्वारा किए गए। तो उन्होंने इस प्रकार से बांटा है। पहले अध्याय को उन्होंने नाम दिया कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण।
और कुछ भक्तों के द्वारा इस अध्याय को कुछ अलग नाम भी दिया गया है ना। जैसे कुछ भक्तों के द्वारा इस पहले अध्याय का नाम दिया गया है अर्जुन विषाद योग, है ना, अर्जुन विषाद योग, कि अर्जुन को किस प्रकार से विषाद हुआ उसके विषय में ये पूरा अध्याय है ना। तो इस प्रकार से है। और इससे पहले कि मैं पहले श्लोक पे आऊं, मैं थोड़ा सा आपको इसका पहले अध्याय का उसके बारे में थोड़ा उसके भाग बताना चाह रहा था कि इसमें कितने, है ना, कितने भाग हैं। तो इसको मोटा मोटा लगभग 4-5 भागों में बांटा गया है इसे, है ना, 4-5 भागों में बांटा गया। तो आप अगर देखेंगे तो पहले नंबर श्लोक से लेकर लगभग 13वें नंबर श्लोक तक पूरा का पूरा जो युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र के युद्ध में, उसके लिए क्या तैयारी की गई उसके विषय में ये श्लोक आते हैं। 1 नंबर श्लोक से 13 नंबर श्लोक तक युद्ध की तैयारी, है ना, ये 13 श्लोक आते हैं। और 14 से लेकर 20 तक जो श्लोक आएंगे इसके बाद के, उसमें उन श्लोकों में वर्णन आता है कि किस प्रकार से युद्ध के शुरुआत से ही ऐसे लक्षण दिखाई पड़ रहे थे जिससे लगा कि पांडवों की विजय होगी, है ना। आप आगे सुनेंगे उन लक्षणों के विषय में कि कैसे जब पांडवों ने शंख बजाए तो कौरवों के हृदय उससे कांपने लगे, उन्हें डर लगने लगा। तो ये बहुत सारे साइंस थे, है ना, जो ऐसा पहले से ही जिन पे लग रहा था कि पांडव जो है युद्ध को जीत जाएंगे। तो ये कौन कौन से ऐसे साइंस थे, सिंबल्स थे, ये श्लोक संख्या 14 से लेकर 20 तक आते हैं। 21 से लेकर 26 तक भगवान कृष्ण की भक्त वत्सलता जाहिर होती है, दिखाई पड़ती है, जब भगवान कृष्ण अर्जुन के आदेशानुसार उस रथ को इस प्रकार से चलाकर अर्जुन की जो बोला कि दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा कर दो, वो सारा उसमें आता है। 21 से लेकर 26 तक। और 26 से लेकर 47 तक फिर अर्जुन का विषाद आता है ना, इसको कहते हैं अर्जुन विषाद योग। तो ये 27 से लेकर 46 तक ये पूरी चर्चा आती है जिसमें अर्जुन कई प्रकार के कारण देता है कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध करना पता नहीं ठीक रहेगा कि नहीं। तो इसमें भी 27 से लेकर 46 तक, 46 तक, इसमें 27 से 30 तक अर्जुन दया के भाव व्यक्त करता है। युद्ध नहीं करना चाहिए अपने रिश्तेदारों के साथ, वो मारे जाएंगे, इतने सारे लोग और मारे जाएंगे। 31 से लेकर 35 तक अर्जुन और कारण देता है, वो कहता है कि अगर हम लड़ तो रहे हैं युद्ध ताकि हमें राज्य मिले, राज्य मिले ताकि हमें आनंद मिले, पर शायद युद्ध लड़ने के बाद चाहे राज्य मिले चाहे नहीं मिले, हमें सुख नहीं मिलेगा, है ना। तो ये दूसरा, ये 31 से लेकर 35 था। श्लोक संख्या 36 से लेकर 38 तक अर्जुन जो है वो प्रकट करता है कुछ दूसरे कारण। वो कहता है कि अगर मैं युद्ध लड़ूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा, है ना। तो पाप के कारण देता है कि 36-38 में कि मुझे पाप लग जाएगा अगर मैं लड़ूंगा अपने रिश्तेदारों से, उनको मारूंगा। और 39 से लेकर 43 तक अर्जुन जो है, जो इनके परिवार के विभिन्न नियम थे, है ना, जो विभिन्न नियम बनाए गए थे कि कैसे कैसे व्यक्ति को, है ना, सिस्टम से रहना चाहिए, कैसे उसका तर्पण होना चाहिए। अर्जुन कहता है कि अगर युद्ध हुआ तो सारे लोग मारे जाएंगे और जो सारे के सारे फैमिली डिसीजन है ना, वो सब नष्ट हो जाएगा। तो अर्जुन ने कई प्रकार से इस प्रकार से कारण दिए युद्ध ना लड़ने के। तो ये मोटा मोटा पूरा पहला अध्याय है। उसके बाद दूसरा अध्याय हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका माइक, प्रभु जी आपका माइक म्यूट है। हरे कृष्णा। तो अभी अभी ठीक है। तो ये मैं सुन लिया आपने जो किस किस भाग से बटा हुआ है पहला स्कंद, पहला अध्याय। जी प्रभु जी। ठीक है। तो हम इसमें पूरा अध्याय इस प्रकार से बांटा गया है आचार्यों के द्वारा। इसमें हम श्लोक संख्या 1 पे चर्चा करेंगे, है ना। तो ये एकमात्र श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने बोला, है ना। धृतराष्ट्र आप जानते हैं कौन थे। धृतराष्ट्र जो थे वो दुर्योधन, उसका भाई दुशासन और उसके अलावा ये पूरे 100 भाई थे, है ना। इनके पिताजी थे धृतराष्ट्र। म्यूट करने चाहिए। कोई हरे कृष्णा। सपना माता जी आप म्यूट कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये है पहला अध्याय। तो इसमें धृतराष्ट्र और पांडवों के पिता जो थे पांडु महाराज, वो दोनों भाई भाई थे, किंतु धृतराष्ट्र जो थे उनको जन्म से अंधे होने के कारण राज्य नहीं मिला था। राज्य किसको मिला था?
पांडवों के जो पिता थे पांडु महाराज, उनको मिला था। तो पांडु जी राजा थे, पांडवों को पांडु राजा बने थे। तो उसके बाद फिर ये बात उठी, क्योंकि पांडु महाराज की असमय मृत्यु भी हो गई। तो उसके बाद ये बात आई कि राजा कौन बनेगा, क्योंकि बड़े भाई तो धृतराष्ट्र थे, पर राजा वास्तव में पांडु बन गए थे। अब पांडवों के पांडव जो पांडु के पुत्र हुए, उनके सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर राजा बनेंगे कि दुर्योधन राजा बनेगा, जो कि धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र थे। तो इन दोनों में भी ऐसा हुआ कि जो युधिष्ठिर महाराज थे वो पहले पैदा हो गए थे, वो ज्येष्ठ थे। तो ज्येष्ठ होने के कारण स्वाभाविक ये बात उठी कि इन्हीं को राजा बनना चाहिए। और वो केवल ज्येष्ठ भी नहीं थे, बल्कि वो सब तरीके से योग्य भी थे, है ना। तो योग्यता की दृष्टि से भी उनको ही राजा बनना चाहिए था। तो ये महाभारत का लंबा इतिहास है कि कैसे कैसे डिसाइड हुआ। पहले युधिष्ठिर महाराज को युवराज घोषित कर दिया गया। उसके बाद दुर्योधन ने उनको मारने के लिए इस प्रकार से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा लाक्षागृह का। तो उसके बाद ये वहां लाक्षागृह से बचने के लिए भाग गए। फिर पुनः युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ वापस आए हस्तिनापुर में। फिर से डिसाइड हुआ अभी कौन राजा बनेगा। फिर डिसाइड हुआ, क्योंकि अब दुर्योधन युधिराज बन गया था दूसरी बार, तो फिर डिसाइड किया गया कि राज्य को ही बांट दो, है ना। राज्य को दो भाइयों में बांट दो, कुछ पांडवों को दे दो, कुछ कौरवों को दे दो। तो उसमें जो हस्तिनापुर था वो दुर्योधन को मिल गया। और जो इंद्रप्रस्थ था, जो कि खांडव प्रस्थ के नाम से उस टाइम जाना जाता था, वो जो था वो युधिष्ठिर महाराज इत्यादि को मिला। उन्होंने अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से उसको पूरा स्थापित किया इंद्रप्रस्थ को। उसके बावजूद दुर्योधन और उसके मित्र शकुनी, उसका मामा, उसका मित्र कर्ण, ये नहीं माने। उन्होंने फिर से षड्यंत्र रचा। और उसके बाद जो युद्ध क्रीड़ा हुई उसमें इन्होंने फिर से पांडवों का राज्य ले लिया, इंद्रप्रस्थ को भी ले लिया। वो उसके बाद वो फिर से 13 वर्ष के संन्यास वनवास के लिए गए, पुनः लौटे। फिर उन्होंने फिर से मांगा अपना राज्य वापिस, तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है, शायद आप में से ज्ञात भी हो, बहुतों को पहले से नॉलेज हो इसका। तो ये लंबा चौड़ा इतिहास हुआ। अंत में ये हुआ कि जब इन्होंने इनका दूसरी बार भी राज्य देने से इनकार कर दिया, तब फिर युद्ध की फिर बात ठहर गई। तो युद्ध लड़ना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो उस समय युद्ध की बात हो चुकी थी। युद्ध कहाँ हो रहा था? युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। और धृतराष्ट्र जो था वो क्योंकि अंधा था, वो युद्ध में भाग नहीं लिया, वो तो राजा भी था और वो अपने राजमहल में ही थे। पर राजा जो ये धृतराष्ट्र था, इनके पास संजय जो थे इनके सारथी का काम करते थे। तो संजय को व्यास देव की कृपा से इस प्रकार से दूरदृष्टि मिली हुई थी, जिस दूरदृष्टि से वो उस कक्ष में रहकर भी, है ना, सारा का सारा युद्ध देख सकते थे। वास्तविकता तो ये थी कि ये कक्ष में उन्होंने युद्ध नहीं देखा था। वो जो थे कुछ समय के लिए वो भी युद्ध में गए थे, उनको ये दिव्य दृष्टि मिली थी कि वो एक स्थान में रहकर सारा युद्ध देख सकते थे। तो सारा युद्ध उन्होंने देखा और बाद में धृतराष्ट्र को सुनाया, है ना। इस प्रकार से है। तो ये श्लोक में पढ़ देता हूँ। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम उकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये पहला श्लोक है और आप अगर कर सकें तो इस पहले श्लोक को याद करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। कि लोग पूछते भी हैं कि आप भक्त हैं, भगवान कृष्ण के, गीता पढ़ते हैं, तो चलो पहला श्लोक ही सुना दो। तो ये अच्छा होगा, आप इसको याद कर लेंगे। तो क्या कहा धृतराष्ट्र ने? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव। तो युत्सव का अर्थ हुआ युद्ध, है ना। और आपको हैरानी होगी सुनकर कि जापानी भाषा में आज भी युद्ध को युत्सु कहा जाता है ना, युत्सु। तो युत्सु का मतलब हुआ युद्ध। तो इस प्रकार से इकट्ठे हुए थे सारे ये। तो धृतराष्ट्र क्या कहते हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो आचार्य इसमें बताते हैं कि कुरुक्षेत्र की जो युद्ध भूमि है या कुरुक्षेत्र का जो भूमि है वो बड़ी पवित्र है ना। आपको शायद ज्ञान हो कि आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि एक प्रकार के तीर्थ के रूप में स्वीकार की जाती है। और ये आजकली तीर्थ नहीं है, ये बड़ा प्राचीन तीर्थ है हमारे शास्त्रों के अनुसार, है ना। इस कुरुक्षेत्र में ही बहुत सारी लीलाएं भी हुई, है ना। ये युद्ध भूमि की लीला तो हुई उससे पहले भी यहाँ परशुराम जी से संबंधित भी है कुरुक्षेत्र की भूमि। उन्होंने यहाँ बहुत बड़े बड़े सरोवरों का निर्माण किया था परशुराम जी ने। उसके अलावा कुरुक्षेत्र में
मून एक्लिप्स के टाइम, है ना, चंद्र ग्रहण के समय नहाने का भी बड़ा उसमें बताया गया है कि वहां नहाना चाहिए। तो ये कुरुक्षेत्र की भूमि जो है वो एक युद्ध भूमि तो है, पर उसे धर्म क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है ना। आप देखते हैं कि जो हमारे इंडिया में खासकर बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जिन्हें तीर्थ के रूप में स्वीकार किया जाता है, जैसे कि आपका द्वारिका हो गया, अथवा जी आपका इसके अलावा आपका प्रयाग हो गया, है ना, अथवा आप सोमनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, तो सारे जो हैं वो तीर्थ स्वीकार किए गए हैं। तो इन तीर्थों में भगवान की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसका प्रभाव अधिक रहता है। इन तीर्थों में जाकर लाभ क्या होता है कि तीर्थ में अगर व्यक्ति चला जाए तो तीर्थ में जाके व्यक्ति को स्पिरिचुअल एनर्जी इजीली मिलती है ना। गंगा स्नान करे कोई हरिद्वार में जाकर, अथवा ऋषिकेश जाए, तो आप देखेंगे कि उस स्थान पे जाकर ही व्यक्ति के मन जो है वो थोड़ा शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से तीर्थ का प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति शुद्ध व्यक्ति हैं उनके चित्त पर एकदम तीर्थ का प्रभाव पड़ता है। तो धृतराष्ट्र प्रश्न पूछा कि इस युद्ध क्षेत्र, धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में इकट्ठे होकर मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो आचार्य बताते हैं कि जो धृतराष्ट्र था ये स्वभाव से ही बड़ा कुटिल हो चुके थे। ये तो कुटिलता का मेन कारण क्या था इनका, कि इनका अपने पुत्र में बड़ा भारी मोह था। ये किसी भी कीमत पर अपने पुत्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहते थे, है ना। हालांकि इनका पुत्र दुष्ट प्रवृत्ति का था और राज्य भी स्वाभाविक ही युधिष्ठिर महाराज का था, पर किंतु उसके बावजूद इनका पुत्र मोह के कारण ये उस इतने बड़े राज्य को दुर्योधन को देना चाहते थे। तो इन्होंने, इनको ऐसा लगता था कि हमारे जो सेना है ना, पांडवों की जो सेना थी उससे कौरवों की सेना काफी बड़ी थी। बताया जाता है कि 11 औक्षणी सेना इस प्रकार से कौरवों की थी और 7 औक्षणिक सेना जो थी ये पांडवों की तरफ से थी। तो काफी फर्क था दोनों सेनाओं में, उनकी सेना की संख्या ज्यादा थी और उनके पास ये जो महारथी रथी आदि थे, बड़े बड़े योद्धा, वो भी अधिक थे। उसके ऊपर उनके पास भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, इस प्रकार से भी और बड़े बड़े योद्धा थे। उस तरफ से भी हालांकि योद्धा थे, अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा था, पर इतने ज्यादा योद्धा उनके पास नहीं थे। तो कहीं ना कहीं दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को, इनको ऐसा लगता था कि हम ही जीत जाएंगे, है ना। हालांकि धृतराष्ट्र इस बात को भी जानते थे कि भगवान कृष्ण जो है परमेश्वर हैं और वो जिस पक्ष में होंगे उसी पक्ष में जीत होगी। किंतु उसके बावजूद मोह ऐसी चीज है, मोह व्यक्ति को कई प्रकार के बंधनों में डालता है। मोह के कारण व्यक्ति जो चीज हो नहीं सकती उसके भी होने का सपने देखने लगता है ना। हम भी कई बार ऐसा करते हैं, हमें लगता है कि इंद्र तृप्ति करने से हमें सुख मिलेगा। हालांकि भक्तगण बड़ा साफ साफ जानते हैं कि संसार के सुखों को भोग कर हम सुखी नहीं हो सकते। किंतु बहुत बार इंद्र तृप्ति के वेग के कारण हम इंद्रियों को तृप्त करने में लग जाते हैं, मोह के कारण ऐसा होता है। तो ये धृतराष्ट्र भी जानता था कि परमेश्वर भगवान है, वो जिसके पक्ष में होंगे वही जीतेंगे। उसके ऊपर धर्म भी पांडवों के पक्ष में है, किंतु उसके बावजूद उसे लगता था कि भाई भीष्म पितामह को तो वरदान मिला हुआ है इच्छा मृत्यु का, उनको तो कोई मार नहीं सकता, उनके बराबरी का तो कोई योद्धा भी नहीं है, उसके अलावा दूसरे योद्धा भी एक से बढ़कर एक है, अकेला अर्जुन क्या कर लेगा। और भगवान कृष्ण, उन्होंने तो इस प्रकार से ये ले ली थी, वचन ले लिया था कि मैं युद्ध नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। तो सोच रहे थे कि शायद मेरे लड़के जीत जाएं, पर उसके बावजूद इसके मन में ये बात थी, धृतराष्ट्र के मन में, कि अगर धर्म क्षेत्र में ये सारे लोग इकट्ठे हो गए तो कहीं धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे बेटे दुर्योधन के मन में ये बात ना आ जाए कि चलो क्या लड़ना है एक राज्य के लिए, इनका राज्य इंद्रप्रस्थ वापस लौटा देते हैं। तो वो हस्तिनापुर तो नहीं मान गए थे पांडव जन, वो तो केवल अपना राज्य इंद्रप्रस्थ मांग रहे थे। तो उनको, धृतराष्ट्र को ऐसा लगा कि कहीं मेरे बेटे के हाथ से इंद्रप्रस्थ ना निकल जाए। देखो आप, इंद्रप्रस्थ बनाया किसने था, पांडवों ने बनाया था, अपनी मेहनत से बनाया था। पहले वो खांडव प्रस्थ के नाम से जाना जाता था। मेहनत करके उन्होंने पूरा का पूरा राज्य स्थापित किया। पर ये 12-13 साल उसमें जो इस, जब पांडवों को वनवास मिला था तो ये दुर्योधन ने राज किया पूरे इंद्रप्रस्थ में, वहीं के राजभवन में शायद रहता भी होगा। तो इतना मोह हो गया धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को कि ये दूसरे की कमाई हुई प्रॉपर्टी को भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। इतना लालच आ गया कि अपनी मृत्यु को भी साक्षात देख रहे थे पर मान नहीं रहे थे, है ना। ऐसा मोह हो जाता है, दूसरे के धन से भी इतना प्रेम हो जाता है। देखते हैं संसार में भी, है ना, बड़े बड़े अफसर करप्शन करते हैं,
है ना। जो अपना काम करने के लिए भी पैसा लेना चाहते हैं लोगों से, दूसरे के द्वारा मेहनत से कमाए गए पैसे को भी खा जाते हैं, है ना, अपने इस्तेमाल में ले आते हैं। हालांकि शास्त्र कहता है कि दूसरे का कमाया हुआ धन है, उसको मल के समान देखना चाहिए, है ना, कि दूसरे का धन कहीं मुझे तो नहीं आ रहा अनैतिक तरीके से, उसे वापस लौटाना चाहिए, उसे कभी नहीं रखना चाहिए, है ना। शास्त्र ये वचन देता है कि ऐसा धन अगर गलती से आ जाए तो हमें नष्ट कर देगा, किंतु उसके बावजूद, है ना, आज के लोग भी ऐसा करते हैं, धन दूसरे का खाने में खुश रहते हैं। तो वैसे ही दुर्योधन और धृतराष्ट्र भी थे। पर धृतराष्ट्र को यह खतरा था कि कहीं ऐसे पवित्र स्थान पर जाके मेरे बेटे की और उसके साथियों की, शकुनी आदि, इनकी बुद्धि ना फिर जाए, ये कहीं शुद्ध ना हो जाए और ये युद्ध करने से मना न कर दें और कहीं पांडवों का इंद्रप्रस्थ को लौटा ना दें। तो खतरा तो देखो इसके मन में क्या था, उल्टी खतरे की बात आ रही थी। तो इसने पूछा भाई वहां इकट्ठा होकर किया क्या, कहीं समझौता तो नहीं कर लिया इन्होंने? समझौता नहीं होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए। युद्ध में तो हम ही जीत जाएंगे, सारा राज्य हमें मिलेगा और हमारा राज्य निष्कंटक हो जाएगा, है ना। तो इसका बड़ा, इस धृतराष्ट्र का बड़ा दोष था, अपने पुत्र को जैसा बनाया था इसने, इसमें बहुत बड़ा हाथ जो था दुर्योधन को इस प्रकार से दुष्ट बनाने में धृतराष्ट्र का ही था। और ये क्या है, इसने बांट दिया, है ना। इसका बाइस्ड व्यू था कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मेरे मेरे पुत्र हो गए कुरु और पांडु के पुत्र हो गए पांडव। तो खुद को तो कुरु कह रहा है, कुरु माने, है ना, जो कुरु वंश था ये सारा, कि अपने को तो कुरु कह रहा है ना। मेरे पुत्र बेटों ने क्या किया, और पांडव हो गए इसके भाई के बेटे हो गए, वो उनको दुश्मन की तरफ देख रहा है कि क्या किया इन्होंने मिलके। तो बाइस्ड नेचर का था ये। इसी कारण ये जो है भगवान कृष्ण इन सब के समय में प्रकट हुए, किंतु ये भगवान कृष्ण के होते हुए भी उनके शरणागत भक्त नहीं हो सके, है ना, भक्त नहीं बन पाए। तो ये घाटा होता है अगर व्यक्ति इस प्रकार से इंद्र तृप्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना ले। तो ये भगवत गीता का ज्ञान इस अध्याय में शुरू हुआ। तो तात्पर्य तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ लिया है ना, उसमें सारे पॉइंट्स आ भी गए हैं। और इसमें एक पॉइंट और आता है कि ये जो था व्यास 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 के शिष्य हुए संजय, संजय को पूरा देख सकते थे। हालांकि ये अपनी, हाँ, हालांकि ये अपने जो हमारे नेत्र लगे होते हैं हमारे मुंह पर, उनसे नहीं देख रहे थे, किंतु एक दूसरे नेत्रों से ये पूरा का पूरा युद्ध देख रहे थे। कौन से नेत्र के देख रहे थे? मन के नेत्र से देख रहे थे। तो ये मन जो है हमारा, जिसे माइंड कहते हैं इंग्लिश में, ये भी बड़ा शक्तिशाली एक यंत्र है हमारे पास। तो इस मन को इंद्री माना गया है, ये आंतरिक इंद्री है। तो ये मन इतना शक्तिशाली है कि ये भी बहुत सारे काम कर सकता है। इस मन के पास आंख भी है ना, इस मन के पास कान भी है, इस मन से बहुत सारे काम करते हैं। तो जो स्पिरिचुअली एनलाइटेड पर्संस होते हैं, स्पिरिचुअली आगे बढ़े हुए, या फिर योगी जन जो होते हैं, है ना, जो इस प्रकार से सिद्धियां प्राप्त किए होते हैं, वो अपने मन से भी बहुत सारे कार्य कर लेते हैं। सामान्य जन हम जैसे जो हैं वो भी अपने मन से कई काम करते रहते हैं। आप देखेंगे हमारा मन सर्वदा यहाँ वहां जाता रहता है, कभी यहाँ का विचार कर रहा है, कोई वहां का विचार कर रहा है, और जैसा विचार मन करता है वैसे ही प्रतिक्रिया शरीर में होना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे, है ना, किसी के मन में अगर क्रोध आ जाए तो वो क्रोध जो है वो आंखों में भी दिखाई पड़ने लग जाता है। तो ये, है ना, उसके बाद शरीर में क्रोध प्रकट प्रकट होने लग जाता है। वैसे ही किसी के मन में अगर कोई, है ना, निद्रा लगी जाए, मन शांत हो जाए, तो वो शरीर भी शांत होने लगता है। और वही मन शांत हो तो व्यक्ति सोने का प्रयास भी करे पर उसके बावजूद व्यक्ति सो नहीं पाता। तो ये मन आंतरिक इंद्रिय है और बड़ी पावरफुल है ना, इसे बड़ा पावरफुल माना गया। आज के लोग इसकी शक्ति के बारे में नहीं जानते, किंतु इसका अनुभव हम प्रत्येक क्षण करते रहते हैं। तो ये जो मानसिक आंखें इनको इस प्रकार से व्यास देव की कृपा से मिली थी इनको, संजय को, उससे ये बिल्कुल ठीक ठीक एक स्थान पर होते हुए भी सारा युद्ध देख सकते थे कि क्या क्या हो रहा है। तो ये पांडव, ये जो है ये पूरा धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो ये इस प्रकार से चला हुआ था। तो बहुत पॉलिटिक्स चली हुई थी ये, है ना, यहाँ पे युद्ध से पहले देखेंगे कि बहुत पॉलिटिक्स चली थी। तो वास्तव में ये भौतिक जगत जो है ये पॉलिटिक्स इसमें होती ही है। आपको देखेंगे कि आप कोई भी काम करने लगेंगे तो वहाँ पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, है ना, प्रत्येक स्थान पे। यहाँ तक कि द्वापर युग में भी इतनी पॉलिटिक्स थी, कलयुग की तो भी बात ही की जाए, है ना, इस युग में भी पॉलिटिक्स 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 सब जगह। तो यहाँ भी पॉलिटिक्स ही थी इस युग में। अब धीरे धीरे, है ना, ये भक्ति में जब हम आते हैं तो हमें पॉलिटिक्स से बचना चाहिए। हालांकि देखा जाता है कि भक्तों के समाज में भी पॉलिटिक्स आ जाती है, पर इसके बावजूद हमें पॉलिटिक्स को पीछे रखकर भगवान की संतुष्टि के भाव को आगे रखना चाहिए। तो फिर पॉलिटिक्स से पीछे हो जाती है ना। तो चलिए, है ना, आज की कक्षा में समाप्त करते हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने क्या चर्चा की आज? हमने पूरे गीता के अध्याय की मोटा मोटा चर्चा की। इसमें क्या क्या भाग हैं, है ना, कि 5-6 भागों के विषय में हमने सुना कि शुरुआत में कैसे सेनाएं इकट्ठी हुई, फिर पांडवों की जीत के लक्षण दिखाई पड़े, उसके बाद भगवान कृष्ण की भक्त वत्सलता देखी जाती है, उसके बाद अर्जुन को लिमेंटेशन हुआ, अर्जुन विषाद योग, 6 प्रकार के कारण अर्जुन ने दिए कि मुझे क्यों नहीं लड़ना चाहिए, है ना, कुल मिला के 6 प्रकार के कारण दिए। और उसके बाद अगले अध्याय में भगवान कृष्ण का शरणागत अर्जुन हो गया। हालांकि पहले बहुत सारे कारण दे रहा था न लड़ने के, उसके बाद अर्जुन ने स्वीकार किया कि मुझे पता ही नहीं लग रहा, कारण दे लूं मैं कितने भी, पर लड़ूं कि नहीं लड़ूं ये मुझसे डिसाइड नहीं हो पा रहा, है ना। तो इस सब के विषय में सुना हमने, और भी सुना थोड़ा सा कि कैसे धृतराष्ट्र जो था उसके मन में ये बात थी कि क्या किया इकट्ठे होके, है ना। अब युद्ध भूमि में इकट्ठे हुए तो लड़ाई होंगे, इसमें क्या किया वाली बात थोड़ी है कोई। पर ये क्या किया इसलिए पूछ रहा था क्योंकि इसको खतरा था कि कहीं इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के प्रभाव से इसके बेटे को बुद्धि तो नहीं आगे, सद्बुद्धि। तो इसे क्योंकि मन में विश्वास था कि हम ही जीतेंगे, इसलिए ये पूछा कि कहीं समझौता तो नहीं हो रहा। समझौता नहीं होना चाहिए, है ना। मरे जितने मर्जी मरे, मेरे बेटे भी कुछ मर जाएं, पर राज्य हमको मिल जाना चाहिए लास्ट में, है ना। 100 बच्चे थे, कुछ ने तो मरना ही था, इसको पता था। भीम 100 को मारने की कसम खा के बैठे थे, और घोड़े बड़ी खतरनाक थे वो, है ना। उन 100 बेटों से भी काबू में आने वाले नहीं थे। और उसके बावजूद कैसे ना कैसे हम जीत जाएं, राज्य हमें मिल जाए, ऐसा लालच जो है वो मोह के कारण जागृत होता है, जब हम हमारा जो है नहीं उसे अपना बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो जो हमारा नहीं है उसे नहीं, उसे छोड़ देना चाहिए, है ना। जो दूसरों का भाग है उसे नहीं खाना चाहिए। तो ये कई सारे पॉइंट्स है, आप पढ़ सकते हैं तात्पर्य में, प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर इसमें बताया है ना, कई चीज बताया है। चलिए, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने काफी सुंदर तरीके से आज के भजन श्लोक को समझाया। तो प्रभु जी आपकी अनुमति हो तो कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं क्या? जी जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। तो आप भक्तों में से किन्हीं का अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं, तो आप अपना इंटरेस्ट कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हैं। हरे चैट कृष्ण। बॉक्स में तो कुछ प्रश्न आए भी थे, यस प्रभु जी। तो मुझे यहाँ से खोलना नहीं आ रहा चैट बॉक्स। विक्रम मिश्रा प्रभु जी का क्वेश्चन है, प्रभु जी भक्तों को अपने अपमान पर शांत रहना चाहिए, परंतु दूसरे भक्त और कृष्ण के अपमान पर शांत नहीं रहना चाहिए। हाँ, बात तो ठीक है, पर इसमें प्रश्न है कुछ? नहीं प्रभु जी, नहीं की प्रभु जी। इसमें भक्त कह रहे हैं कि भाई अगर कोई अपमान ही करता रहे तो अपमान सहते रहो। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई हमारा अपमान करता ही रहे और हमें जानबूझ के अपमानित करने का प्रयास करे तो भी हम उसको सहते रहे। इसमें कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक अपमान को सहने का अर्थ है भी, जैसे कई बार हमारा अपमान हो जाता है ना, कई बार माता पिता भी कुछ कह देते हैं, कई बार बड़े भक्त कुछ कह देते हैं, तो हमें उसको सह लेना चाहिए, है ना। पर कोई व्यक्ति हमसे द्वेष करके जानबूझकर हमें नीचे दिखाने के लिए, जानबूझकर इस प्रकार से हमें नीचा कर रहा है और हम मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो अगर हमसे सहन नहीं हो रहा तो उसको आप फिर, है ना, प्रतिकार कर सकते हैं। पर जैसे हमारा देखा जाता है कि बड़ों ने कुछ कह दिया, है ना, किसी डांट दिया, कई बार गलत भी डांट दिया, है ना, गुरुजनों डांट दिया, है ना, तो उसको सह लेना चाहिए, है ना। कोई द्वेष से कर रहा है तो उसको भी सह लो, अगर मान जाते तो ठीक है, पर मान ही नहीं रहा तो फिर आप उसका प्रतिकार कर सकते हैं, नहीं तो आप भी परेशान ही हो जाएंगे ना, है ना, कोई आपको तंगी करता रहे जानबूझ के, तो उस चीज को आप उठा सकते हैं। औक्षणी पूछ रहे हैं भी कितना औक्षणी, है ना, एक औक्षणी कितना होता है, तो इसका मुझे ज्ञान नहीं है, ये देखना पड़ेगा महाभारत से ही। जी प्रभु तो जी। ये बहुत बड़ी संख्या है, पर ये तो क्लियर है। प्रभु जी और एक क्वेश्चन है सौम्या जी का। वो पूछ रहे हैं कि गीता गीता जो कही गई थी वो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। हाँ जी, हाँ जी। जी, वो गज के नीचे कहा गया था कुरुक्षेत्र में, तो वो गज सरवाइव कैसे किया युद्ध के दौरान? कौन? गज पेड़, पेड़ के नीचे कहा गया था, वो उनका क्वेश्चन है। गीता वाज स्पोकन बाय श्री कृष्ण टू हाँ, वो अर्जुन पेड़ अंडर ए आज भी ट्री। है ना, बताया जाता है वहाँ। तो युद्ध भूमि में एग्जैक्टली वही पेड़ है, इसके बारे में तो नहीं कह सकते हम कि 5,000 वर्ष पुराना पेड़ आज तक बचा होगा कि नहीं। पर कई बार ऐसा होता है कि एक पेड़ जो है अपने बाद कई पेड़ों को वहीं जन्म देता है बीज के द्वारा। क्या अब तक वैसा भी हो, है ना, ऐसा भी संभव है कि वो एक पेड़ से जैसे आगे पेड़ होते रहते हैं, तो वैसा हो या उसी समय का पेड़ हो, तो ऐसा असंभव भी नहीं है कि 5,000 वर्ष पुराना पेड़ ना हो। कई पेड़ जो हैं वो इतने पुराने भी होते हैं, है ना।
जैसे ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि कई इतने पुराने पेड़ हैं। जी प्रभु जी। और किन्हीं भक्तों का अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी लगता है कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग सेशन को यहीं पे एंड कर सकते हैं। प्रभु ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी एक क्वेश्चन है। ब्रह्म और परब्रह्म क्या होता है? जी प्रभु। है ना? ये ब्रह्म ही बोल रहे कि ब्रह्मा तो नहीं बोल रहे कहीं? ब्रह्म और परब्रह्म में तो अंतर ये है कि ब्रह्म हो गया स्पिरिचुअल, है ना। कुछ भी जो स्पिरिचुअल है वो ब्रह्म कहा जाता है उसे। जैसे कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ, है ना। ये हो गया अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग हूँ मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। पर ब्रह्म क्या हो गया? पर ब्रह्म हो गया ब्रह्म से भी ऊंचा। पर ब्रह्म माने भगवान कृष्ण। जैसे अर्जुन ने कहा गीता में, अगर आप पढ़ेंगे 10वें अध्याय का 12वां या 13वां श्लोक, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, इस प्रकार से अर्जुन कहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते क्या है? पर ब्रह्म है। भगवान कृष्ण पर ब्रह्म है और जीव जो उनका अंश है वो ब्रह्म है ना। ब्रह्म माने स्पिरिचुअल। जी प्रभु जी। प्रभु जी सुसैन दासू जी का प्रश्न है, एकादशी विधि बताएं। एकादशी व्रत की, जी प्रभु। एकादशी व्रत अप्रोच जी कई तरीके से रखा जाता है। आप निर्जल भी रख सकते हैं अगर आप में सक्षम हैं इस प्रकार से। निर्जल रह जाइए 24 घंटे, है ना। टाइमिंग होती है वो, पहला व्रत की टाइमिंग शुरू हो जाती है लगभग 2-3 बजे के बाद, नहीं कुछ लेते रात को 2-3 बजे, और अगले दिन चलता है वो पूरा दिन। उससे अगली रात भी पूरा चलता है, उसके बाद टूटता है वो तीसरे दिन जाके, है ना। तो इसमें ये है कि निर्जल भी रख सकते हैं, सजल भी रख सकते हैं। सजल माने पानी पी के। सफल भी रख सकते हैं, फल खा के। और उसके अलावा अगर मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा है भूख फलों से भी, तो आप कुछ पकाकर भी खा सकते हैं। जैसे कई चीज, आलू खा सकते हैं आप, है ना। या खीर के लिए कई चीजें मिलती हैं। जैसे आपने बस ये ध्यान रखना कि अन्न ना खाएं आप, है ना। अन्न का ध्यान रखना। इसमें अन्न में मैक्सिमम चीजें आ जाती हैं, और सब्जियां वगैरह भी नहीं खाते इसमें, है ना। सब्जी भी अवॉइड करते हैं। तो दाल, चावल ये सब नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे। आप अगर भूख ज्यादा लगती है किसी को, तो वो एक टाइम खा ले ये आपके, जैसे सिंघाड़े का आटा का कुछ खा सकता है ना। साबूदाना भी खाते हैं पहले वक्त में, पूरा अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उसमें भी कई बार अन्न मिला रहता है। या सेमा चावल खाते हैं, है ना, उसकी खीर खा लेते हैं। या पनीर अलाउड होता है, पर पनीर में भी ये खतरा रहता है कि कहीं कुछ मिला ना हो, आटा वगैरह। तो ये है, आप उसमें किसी भी टाइप से कर सकते हैं। वैसे तो एक बार ही खाना चाहिए, पर वो भी किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा, 2 बार भी खा सकते हैं। पर वैसे, है ना, व्रत है तो कुछ कम ही खाना चाहिए, है ना। और सबसे अच्छा है कि आप एक ही बार खाएं, और उसमें भी अगर आप बिना पका हुआ खाएं ना, अग्नि के ऊपर ना गया हो, तो अच्छा है। तो चलो भूख लगी है तो फिर पका हुआ भी खा लो, पर अन्न ना खाओ कम से कम, है ना। जी प्रभु जी। प्रभु जी और कोई प्रश्न शेष नहीं है तो हम लोग यहीं पे सेशन को एंड करते हैं प्रभु। तो हम लोग सब कोई धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का वाइट चैंटिंग हरे कृष्णा मोहम्मद से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद जी, धन्यवाद।